हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इथोलॉजी से रिलेटेड एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बर्ड सॉन्ग लर्निंग बिहेवियर इन कंटेक्स्ट ऑफ टिनबर्गन्स 4 क्वेश्चंस। दैट इज़ निको टिनबर्गन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बर्ड्स के अंदर जो सॉन्ग लर्निंग बिहेवियर होता है उसके कंटेक्स्ट में 4 क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस किया था, उनको लिंक किया था। प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट कॉजेज जो है वो होते हैं, उन्हीं के कंटेक्स्ट में उन्होंने 4 मेन क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे। कोई भी एनिमल बिहेवियर है उसकी स्टडी का जो अप्रोच है वो बेसिकली 4 क्वेश्चंस से रिलेटेड होता है। दैट इज़ 4 टाइप के क्वेश्चंस हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ द फंक्शन और अडेप्टेशन क्वेश्चन। दैट इज़ क्या है कि वाई इज़ द एनिमल परफॉर्मिंग द बिहेवियर, क्यों उस एनिमल को ज़रूरत पड़ी कि वो बिहेवियर वो परफॉर्म कर रहा है। इन विच वे डज द बिहेवियर इंक्रीज द एनिमल्स फिटनेस, कि वो बिहेवियर पहला तो परफॉर्म क्यों कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो बिहेवियर किस तरीके से एक एनिमल की फिटनेस और दैट इज़ उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो फंक्शन और अडेप्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। देन द सेकंड वन इज़ द इवोल्यूशन और द फाइलोजेनी बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज़ हाउ डिड द बिहेवियर इवोल्व। एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर सॉन्ग लर्निंग बिहेवियर है, वो इवोल्व कैसे हुआ। हाउ हैज़ नेचुरल सिलेक्शन मॉडिफाइड द बिहेवियर ओवर द इवोल्यूशनरी टाइम, कि नेचुरल सिलेक्शन का एक पर्टिकुलर बिहेवियर को मॉडिफाई करने में क्या रोल है ओवर अ पर्टिकुलर इवोल्यूशनरी टाइम, ओवर द पर्टिकुलर जनरेशनल टाइम। तो ये जो क्वेश्चन है वो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ द कोजेशन और द मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज़ व्हाट कोजेज द बिहेवियर टू बी परफॉर्म्ड, क्या ऐसा कारण होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर एनिमल को एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो शो करना होता है। देन विच स्टिमुलाई एलिसिट और व्हाट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कोज द बिहेवियर, किसी भी एक पर्टिकुलर के पीछे बिहेवियर के पीछे कौन सा ऐसा स्टिमुलाई है जिसने उस पर्टिकुलर बिहेवियर को एलिसिट किया है, या फिर कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसने उस बिहेवियर को कोज किया है। Then at last is the development or the ontogeny based question. That is how has the behavior developed during the lifetime of the individual. एक particular individual animal के lifetime में वो जो behavior है वो कैसे develop हुआ है. In what way has it been influenced by the experience and learning. experience और learning का उस particular individual animal के behavior पर throughout the life जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं डेवलपमेंट और ओंटोजेनी बेस्ड। अगेन, despite Tinbergen's emphasis on the need for an integrated understanding in the few study system have all 4 of Tinbergen question been addressed। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, टिनबर्गन ने बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल डिस्कस किए, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे एनिमल बिहेवियर के जिनमें चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं उनके कंटेक्स्ट को जो है वो अच्छे से एड्रेस किया गया है। एक ऐसा सिस्टम कौन सा है, बर्ड सॉन्ग, दैट इज़ लर्निंग एंड द प्रोडक्शन। सेंट्रल टू विच उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग का सिस्टम जो कि एक न्यूरल सर्किटरी है ब्रेन की, न्यूक्लियाई की, और उनके जो प्रोजेक्शंस हैं वो सॉन्ग के फॉर्म में जो है वो देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, दैट इज़ द वाई डज द बर्ड सिंग एक्चुअली, क्यों बर्ड्स जो है वो ये सिंगिंग बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ द फंक्शन और अडाप्टेशन बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज़ बर्ड सिंग प्राइमरली टू एडवर्टाइज देयर क्वालिटी, बेसिकली वो अपनी क्वालिटी को शो करने के लिए जो है वो सिंग करते हैं, विद सॉन्ग फंक्शनिंग एज अ सिग्नल बोथ टू वार्न ऑफ द राइवल्स। दैट इज़ जो उनके काउंटर पार्ट्स मेल है, फॉर एग्जाम्पल, तो मेल जो है वो अपने राइवल को वार्न ऑफ करने के लिए, उसे भगाने के लिए, उसे डराने के लिए जो है बेसिकली जो सिंगिंग बिहेवियर है वो शो करते हैं। एंड आल्सो टू अट्रैक्ट द मेट्स, दैट इज़ फॉर फीमेल अट्रैक्शन जो है वो भी अपना सिंगिंग जो पैटर्न है वो यूज़ करते हैं। देन द सेकेंड वन इज़ द कोजेशन बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज़, अब कोजेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या कंटेक्स्ट है सिंगिंग बिहेवियर का, कि बर्ड्स जो होते हैं दे हैव अ कम्प्लेक्स वोकल ऑर्गन, वोकल ऑर्गन उनमें होता है, मतलब मेन कारण क्या है सॉन्ग का, तो एज वेल एज न्यूरल सर्किट्स उनके ब्रेन में होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं वह जब उनका हार्मोनल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हार्मोनल लेवल जो है वो बहुत सी कंडीशंस में हाई हो जाता है, इवन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, इवन ड्यूरिंग द अट्रैक्टिंग ऑफ द फीमेल एंड सो ऑन।
Then the next is the development part, development based question, that is in terms of हाउ बर्ड सॉन्ग डेवलप इन ईच बर्ड, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बर्ड में कैसे जो ये बर्ड सॉन्ग जो है डेवलप हुआ। बर्ड्स जो है उन्हें एक ऐसे एनवायरनमेंट में रेज किया गया एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर, दैट इज़ फुल ऑफ द सॉन्ग्स पर्टिकुलर टू देयर कॉन स्पेसिफिक्स, दैट इज़ ऐसे बर्ड्स जो उनकी सेम स्पीसीज से हैं उनमें उन्हें रखा गया बाय द साइंटिस्ट। अगेन रिसर्च की जो एनालिसिस जो है, रिजल्ट जो है वो क्या आया, दैट बर्ड सॉन्ग टू अ लार्ज एक्सटेंट लर्नड बाय द यंग चिक्स एट अ वेरी यंग एज, काफ़ी यंग एज में ही जो बर्ड्स के चिक्स हैं उनके द्वारा जो बर्ड सॉन्ग है वो सीख लिया गया बाय मिमिकिंग देयर मदर्स और अदर कॉन स्पेसिफिक, दैट इज़ आइदर उन्होंने अपनी मदर को गाते हुए देखा या फिर अपने कॉन स्पेसिफिक दैट इज सेम स्पीसीज के जो बर्ड्स थे उनसे उन्होंने ये चीज़ सीखी है। देन प्रैक्टिस एंड लर्निंग अगेन इस्टेब्लिश द न्यूरल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन जो है थ्रू आउट द लाइफ प्रैक्टिसिंग के बाद, लर्निंग के बाद जो है वो स्टैब्लिश हो पाए। एंड एट लास्ट दैट इज़ द एवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज syrinx. It is present in the chest of the birds, that is at the base of trachea and between the lungs. It is mainly devoted or mainly responsible for the sound making purpose. सभी जो birds होते हैं उनमें एक similar shape का syrinx जो है वो present होता है, बाकी जो vertebrates हैं उनमें syrinx जो है वो present नहीं होता, और यही एक ऐसा organ है जो birds को बाकी vertebrates से differentiate भी करता है। So it also indicates that this unique vocal organ evolved near the beginning ऑफ द बर्ड एवोल्यूशन। तो ऐसा माना जाता है बर्ड के एवोल्यूशन के बिगिनिंग के टाइम ही ये जो ऑर्गन है इसका भी इवोल्यूशन जो है वो हुआ है। दिस इज़ अ यूनिक वोकल ऑर्गन जो बर्ड्स के अंदर सॉन्ग के प्रोडक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। देन अगेन हम एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की बात करें, जो फंक्शन और एवोल्यूशन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में आते हैं, एंड जो कोजेशन और डेवलपमेंट वाले हैं वो प्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशंस की कैटेगरी में आते हैं। देन अगर हम बात करें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, दैट इज़ प्रोक्सीमेट क्वेश्चंस, अगर कोजेज अगर हम देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जो है जीन के अंदर डिफरेंस होने स्टार्ट होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ उनका इंट्रैक्शन होता है, देन लेटर ऑन हार्मोनल डिफरेंसेस उनमें आते हैं, देन क्या होगा उनके सॉन्ग सिस्टम में जो है वो डिफरेंस बनने लग जाता है, देन सॉन्ग के ऑपरेशन में ऑपरेशनलाइजेशन जो है उसमें डिफरेंस आने लगेंगे, एंड एट लास्ट सॉन्ग डिफरेंसेस होने लग जाएंगे अमंग द इंडिविजुअल्स, दैट इज़ जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनमें अलग अलग तरीके के सॉन्ग पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देन अल्टीमेट कोजेज की अगर हम बात करें, दैट इज स्पीसीज डिफरेंसेस इन सॉन्ग विच में अफेक्ट द मेट चॉइस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। देन द सेक्स डिफरेंसेस इन द सॉन्ग, दैट इज़ जो कि मेट चॉइस को अगेन अफेक्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सॉन्ग बिहेवियर मेल का अलग हो सकता है, फीमेल का अलग हो सकता है। देन द डायलेक्ट डिफरेंसेस जो है उनका मेजर रोल जो है वो टेरिटरी की डिफेंस में काम में लिया जाता है, और पर्टिकुलरली जो मेल बर्ड होते हैं, मेल सॉन्ग बर्ड जो होते हैं उनके द्वारा ये जो यूज़ में लिया जाता है। देन द डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कौन से बर्ड को जो है वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन मिली है, कौन से को नहीं मिल पाई, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन जीन्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, के वो कौन से ट्रांसमिट हुए हैं जो कि नेचुरली सेलेक्ट हुए हैं, एंड डिफरेंसेस इन द जीन एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्शन इन इंडिविजुअल आल्सो अफेक्ट द सिचुएशन, एंड एट लास्ट दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट इटसेल्फ, और जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर एनिमल का सॉन्ग लर्निंग बिहेवियर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिपीट होता रहता है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉन्ग लर्निंग बिहेवियर इन द बर्ड्स इन कंटेक्स्ट ऑफ निको Tinbergen 4 questions. I hope you will like the video, so please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.